पॉटिंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना था, जिसकी वजह से मेरा बॉल जो है वो यहाँ पर ठीक है, ब्लैक मेरा बन तो गया, हमने पिंक रखा हुआ है, अगेन ब्लैक बन तो गया, ब्लैक में पॉट भी कर सकता हूँ यहाँ से, लिखनी है कि अब मुझे दोबारा से डीप स्क्रू करके यहाँ पर लाना पड़ेगा, और ये यहाँ भी रुक सकता था या ये यहाँ भी रुक सकता था। तो ऑप्शन हमने तो तीसरा अब एक्सप्लोर करना है, तो हमें वो ऑप्शन लेना है जो हमारा मैक्सिमम कंट्रोल दे विद मिनिमम एफर्ट, और ऑप्शंस ज्यादा हमारे पास मौजूद हो। अच्छा जी, अब ये शॉट खेलते हैं पॉट विद, अब इसमें क्या है, हाँ एक कैच इसमें जरूर है कि स्लाइड राइट हैंड साइड मुझे थोड़ी सी चाहिए होगी, ताकि व्हाइट जो है, चूंकि व्हाइट ने यहाँ हिट करना है तो वो बाउंस करे थोड़ा सा कुशन से, और इन रेड्स में से एक रेड मेरे पास आ जाए। सो इट इज अ बिट ऑफ अ टफ शॉट, लेकिन ये है कि आप इसको अगर हिट करना चाहें तो आप थोड़ा सा, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये आपका R2 को थोड़ा सा ऊपर ले लें, R2 और 3 के दरमियान में थोड़ी सी साइड दें, लेकिन पेस आपने कोई 3 और 4 के दरमियान ही रखनी है। आपको आइडिया वो मेरा नजर आ रहा होगा बोर्ड, तो आपने इसको कोशिश करनी है। तो चलें कोशिश करते हैं, इस शॉट को खेल के देखते हैं कि क्या करते हैं। जी, तो आपने देखा कि मैंने बिल्कुल स्लाइड राइट हैंड साइड के साथ शॉट खेली, वाइड यहाँ लगा और उसके बाद वो पर चला गया। लेकिन अब मुझे एडवांटेज क्या हुआ कि मेरे पास एक तो ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, ये रेड भी मौजूद है, ये रेड भी मौजूद है, और मैं बल्कि मुझे ज़्यादा एडवांटेज इस रेड का आ गया कि मैं जब इसको पॉट करूंगा तो हल्का सा हो सकता है कि ये वाइड इसको कैनन करके मुझे वाइड यहाँ पर आ जाए और ये बॉल्स भी खुलने का चांस मिल गया। अगर फर्ज करें मैं ये भी पॉट करता हूँ तो मैं प्लेन बॉल में पॉट करके वाइड को ऊपर ला सकता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने ऑप्शंस अपने बढ़ा दिए हैं इस प्रैक्टिस, इस एक बेहतर शॉट चूज करके विनिंग ऑप्शंस बढ़ा दिए, और ब्रेक को 16 से 24, 32, 40 तक मैं लेके जा सकता हूँ थोड़ी सी बेहतर पॉटिंग करके। ये देखें आप, अब ये कितनी इंटरेस्टिंग सी शॉट लगी कि दोबारा मेरे पास वहीं पर वाइट बॉल आ गया, मैंने हल्का सा कैनन किया और वाइट्स को रेड्स को थोड़ा सा कोशिश किया स्प्रेड, मैंने जोर ज्यादा नहीं लगाया वरना वाइट बॉल मेरा कुशन के अंदर चला जाता। तो ये वो सीक्रेट्स हैं बेसिकली छोटे छोटे शॉट्स के जो हमें एक्वायर करने पड़ते हैं या हमें सीखने पड़ते हैं सीनियर प्लेयर्स से या कोच से, ट्रेनर से, जो आपको जिस समय आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपनी ब्रेक बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हमारा होता यही है कि जो बेसिक प्लेयर्स होते हैं या नए प्लेयर्स होते हैं, न्यू कमर्स, वो इस चीज़ को जज नहीं कर पा रहे होते, उनको पॉट नजर आता है, वो एक्साइटेड हो गए जल्दी से पॉट अगली पोजीशन में आगे, उसके बाद उनकी ब्रेक खत्म हो जाती है क्योंकि बॉल ही नहीं अवेलेबल रहता उनके पास कि अब अगला बॉल कौन सा डालें। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर सिंपली मैं 24 पे चला जाऊंगा, सिंपल ये रेड के बाद मेरे पास फिर ये दो रेड्स इस पॉकेट में भी अब पॉटेबल हो गए हैं, पहले नहीं थे, अब जो है उस पॉकेट में भी पॉटेबल हो गए क्योंकि ये रेड हट गया है। तो ये बॉल मेरे पास दोनों ऑप्शन मौजूद है, मैं स्कैन करके ये बॉल भी ला सकता हूं, ये बॉल को मैं इंश्योरेंस रहने दूंगा, और ये भी हो गया। और मजे की बात ये है कि ये बॉल भी इस पॉकेट में पॉटेबल हो गया है वो हल्के से नच करने की वजह से। सो लेट्स इसको फिर मैं कोशिश करता हूं कि स्ट्रेट स्क्रू लाऊं, आ जाएगा। तो फिर मैं इसको मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेट स्क्रू लाऊं और तकरीबन यहीं पे 3/4 बॉल पॉट करके उसके बाद मैं अगले रेड के ऊपर जाऊं और फिर देखते हैं आगे क्या पोजीशन बनती है। अच्छा भाई मुबारक बहुत बहुत मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक। काम आई टिप मेरी फर्क पड़ा। मैं तो उस टाइम की बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था, ये ठीक हो गई यार, 3-4 कलर मारता हूँ, हार्ट बीट तेज हो जाती है मेरी, मैच में गेम ही नहीं होती, ये क्या बात? यही तो बात है, मजे की बात है। चलो अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। 2 मिनट बैठो, मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, चलते हैं। फिर मैं तुम्हारा नाम अपने हाथ से लिखता हूँ। ओके जी। तो मैंने इस बॉल को पॉट करके यहाँ पर वाइट ले आया और इसके बाद हमने अब फिर कोशिश करनी है। अब फिर अगेन मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसको स्टन करके नीचे ले जाऊँ या फिर स्टन करके मैं ऊपर ले आऊँ, सॉफ्ट कुशन से उठा के यहाँ पर वाइट ले आऊँ और इस बॉल को पॉट कर लूँ।
और तीसरा ऑप्शन ये मौजूद है कि अब मेरे पास ये रेड भी पोर्टेबल मौजूद है इस पॉकेट में। तो मैं एक दफा फिर बजाय इसके कि मैं एक रेड पे आऊं, मैं फिर अपने वाइट को थोड़ा सा फोर्स लगा के यहाँ लाना पसंद करूंगा कि इस रेड को बनाओ, अगर नहीं आता तो फिर भी मेरे पास ये रेड बन सकता है। सेम फार्मूला मैं अप्लाई करने लगा हूं जो मैं पहले कर रहा था जी। देखते हैं। अच्छा, इसमें मैंने साइड नहीं दी क्योंकि बॉल का एंगल ऐसा था, मैं बताना भूल गया आपको कि बॉल का एंगल ऐसा था रेड ब्लैक का कि उसमें जरूरत नहीं थी साइड की। अब मजे की बात, मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि मैं ये बॉल पॉट करता हूँ, तो उसके बाद मैंने ब्लैक बनाना है और उसके बाद मुझे ये रेड पॉट करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब रेड्स बंद हैं या ये रेड। तो कोशिश फिर मैं यही करने लगा हूँ कि मैं इसको अगेन स्टन करके ब्लैक के ऊपर आ जाऊं ताकि मैं फिर स्टन करके इस रेड को बना सकूं। जी, तो अब आपने देखा कि थोड़ा सा मैं नीचे रह गया हूं, वही जो हम बात कर रहे थे कि थोड़ी सी गलती हो सकती है, लो हूं, लेकिन मैं डीप स्क्रू करके कोशिश करता हूं कि व्हाइट को यहां से सर्व करता हुआ यहां कहीं ले आऊं ताकि ये बॉल मैं बना सकूं। इट इज अ टफ शॉट, थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा मुझे व्हाइट बॉल को, और देखते हैं कि क्या होता है। जी, टफ शॉट थी लेकिन आई मैनेज टू गेट इट, नॉट इजी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन शॉट्स को समझने के लिए। अब मैं जरा अच्छी पोजीशन में आ गया हूं, यहां से मैं फिर इसको दोबारा से मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं यहां ले आऊं, या फिर बेहतर यह है कि मैं अगर इसको यहां पर ले आऊं इससे थोड़ा सा नीचे, तो यहां से मैं स्टन करके इन दो रेड्स को इस पॉकेट में बना सकता हूं। इसको अभी भी मैं नहीं छेड़ रहा, हालांकि मेरे पास चांसेस आ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं पहले बॉल्स खुलते थे उसको भी रिकवरी के लिए मैंने रखा हुआ है। सो लेट्स ट्राई दिस अगेन। कोशिश की मैंने, थोड़ा सा स्ट्रेटिश आ गया हूं। अब मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं यहां स्क्रू करके यहां ले आऊं व्हाइट, और इस बॉल को मिडिल में डालूं या इस बॉल को मिडिल में डालूं और मैं ब्रेक को कंटिन्यू करूं, या ये वही रेड जो मैंने रखा था नेक्स्ट, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि रिकवरी शॉट के लिए उसको अभी पॉट कर लेते हैं। सो इसी रेड को मेरा ख्याल अभी मैं पॉट कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि एंगल भी अच्छा है और थोड़ा सा करीब मैं रखने की कोशिश करूंगा कि स्टन करके इधर कहीं रोकूं, ताकि इस बॉल को मैं पॉट करके ब्लैक और अगले रेड्स पे जा सकता हूँ। जी, नॉट अ बैड शॉट, अच्छा शॉट है, लेकिन नेक्स्ट शॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि ये रेड पॉट होना और ऐसे तरीके से पॉट होना कि उसके बाद वाइट का इस एंगल पे रहना मेरे, अगेन नीचे रखने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इजीली इधर आ सकूं, वरना फिर मुझे टफ बॉल मिडिल में पॉट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये टफ शॉट है, आसान नहीं है, इसको पॉट करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। अगेन वही हुआ जिसमें मैंने आपसे कहा था, थिन पॉट है, फोकस करते करते थोड़ा सा थिनिश लगाया तो मेरे पास ये बॉल स्ट्रेटिश आ गया। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं ऊपर जा सकता, अगेन वही ऑप्शन मुझे लेना पड़ेगा कि इसको डीप स्क्रू करके मैं कोशिश करूंगा कि इन दो बॉल्स को मिडिल में बनाऊं। जी, दैट्स डिसेंट शॉट, थोड़ा सा ज्यादा स्क्रू हो गया, मैं चाह रहा था इधर रुकता, लेकिन ये है कि बॉल फिर भी मेरे पास स्पॉटेबल है, टफ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा बेहतर कर सके। अभी मेरे पास बॉल जो है वो ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है पॉट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा रेड मुझे बेहतर सूट कर रहा है पॉटिंग के लिए। अगर मैं इसको पॉट ट्राई करता हूँ तो मेरा बॉल इसके साथ कैनन हो सकता है और रुक सकता है, और स्क्रू करता हूँ मैं, अगर कोशिश करता हूँ डीप स्क्रू करने की तो बॉल में फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो अगेन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमने कुछ प्रैक्टिस की थी पॉटिंग एंगल्स की, कि हमने मिडिल में बॉल स्पॉट करने हैं, तो इस रेड के ऊपर जो कि मुझे मोस्ट डिफिकल्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है
उसके ऊपर कोशिश करते हैं उसको पॉट करने की, और पॉट करके कोशिश करते हैं हम के ब्लैक को मैं बना सकूं और ये रेड पॉट कर सकूं। तो लेट्स सी, हम इसको कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। यार तुम लोगों ने तंग कर दिया, वैसे बॉल मिस करवाती है। ओके सर, मैंने जाना है, थोड़ा सा जल्दी है। तो जाओ बस, अब खत्म हो गया, तुम विनर कर गए हो माशाल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी कामयाब करे। ठीक है, आगे तो इकट्ठे ही मिलेंगे। इकट्ठे ही मिलेंगे। कहते हैं आगे कहते हैं अगला वो लिखा ना उस पर डेट 29 से शुरू होगा। 29 से शुरू होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप अपनी ब्रेक बिल्डिंग को बेहतर कर सकते हैं बेहतर ऑप्शन चूज करके। तो मेक श्योर करना है आपने जनाब इस वीडियो को समझे, इस पॉइंट को समझे और इसको अप्लाई करें, बल्कि इस तरह की थोड़ी सी पोजीशंस खुद से क्रिएट करके बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और फ्रेम को फिनिश करने की कोशिश करें, ताकि आपकी गेम बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि इस प्रैक्टिस, इस सेंस को डेवलप किए बगैर आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते, आपकी ब्रेक बिल्डिंग इंप्रूव नहीं हो सकती। मुश्किल बैरियर होता है, आपने 24 पॉइंट्स का बैरियर तोड़ना है, फिर आपने आगे 32 पे जाना है, 40 का बैरियर तोड़ेंगे, फिर 60, 70 का, फिर 80, फिर 100 कहीं जाके आप खेल सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक आपके माइंड की डेली हर टाइम पे जब भी आप प्रैक्टिस टाइम देते हैं अपने आप को, आपकी मेहनत दरकार होती है। तो जनाब यहाँ पर आज की वीडियो खत्म करते हैं। और अगेन मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप कोई टेबल परचेज करना चाहते हैं, कोई क्यूब परचेज करना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हैं, आई मीन इस्लामाबाद, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, आप मेरे से बुक कर लें मेरे आवर्स, और हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस आपके साथ मिलकर कर सकते हैं, आपकी गेम को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने शहर में इन्वाइट करना चाह रहे हैं, अपने क्लब में, अपने मुल्क में, आई एम अवेलेबल। तो वीडियो को कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड लेट्स वेट फॉर अनदर वीडियो। Enjoy your game. Allah Hafiz.